राजा उत्तानपाद की दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। राजा अपनी दूसरी पत्नी सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। एक दिन बालहट के कारण 5 वर्ष के नन्हे ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने के लिए दौड़े। वहां बैठी सौतेली माता सुरुचि को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने ध्रुव को डांटते हुए गोद से उतार दिया और कहा कि यदि तुम्हें राजा की गोद या सिंहासन पर बैठना है तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। इसके लिए भगवान नारायण की तपस्या करो। सच्ची माता सुनीति से रोते हुए बालक ध्रुव को समझाया कि तुम्हारी सौतेली माता की बात भले ही कड़वी हो, लेकिन सत्य है, इस संसार में भगवान नारायण के अलावा कोई दूसरा नहीं है। माता के वचनों को सुनकर 5 वर्ष के बालक ध्रुव राजमहल छोड़कर अकेले ही घने जंगलों की ओर चल दिए। मार्ग में उनकी दृढ़ता को देखकर देवर्षि नारद प्रकट हुए। नारद जी ने इतनी छोटी उम्र में वन के खतरों को डराकर उन्हें वापस भेजने का प्रयास किया, लेकिन ध्रुव अपने संकल्प पर अडिग रहे। ध्रुव की निष्ठा देखकर नारद जी ने उन्हें यमुना तट पर भगवान मधुबन में जाकर तपस्या करने की सलाह दी और दिव्य मंत्र का उपदेश दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मधुबन में पहुंचकर बालक ध्रुव ने अत्यंत कठिन तपस्या शुरू की। पहले महीने उन्होंने केवल 3 दिन में एक बार कैथ और बेर खाकर तपस्या की। दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार सूखे पत्ते खाकर साधना की। तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार केवल पानी पीकर वे ध्यानमग्न रहे। चौथे महीने में 12 दिन में केवल एक बार हवा पीकर एक पैर पर खड़े रहे। 5वें महीने तक आते आते उन्होंने अपनी सांस को भी रोक लिया। जब ध्रुव ने अपनी सांस रोकी तो उनके तपोबल के कारण तीनों लोकों का वायु प्रवाह रुक गया। देवताओं में हाहाकार मच गया और स्वयं भगवान विष्णु अपने इस नन्हे भक्त के सामने प्रकट होने के लिए विवश हो गए। भगवान विष्णु के शंख के स्पर्श करते ही ध्रुव को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने प्रभु की स्तुति की। भगवान ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वापस अपने राज्य जाकर 36,000 वर्षों तक न्यायपूर्वक शासन करने का वरदान दिया। इसके साथ ही भगवान ने उन्हें ब्रह्मांड में एक ऐसा सर्वोच्च स्थान दिया जो प्रलय काल से भी नष्ट नहीं हो सकता। वही बालक ध्रुव आज आकाश में ध्रुव तारा के रूप में चमक रहे हैं, जिसके चारों ओर सप्तऋषि और पूरा ब्रह्मांड चक्कर लगाता है। सतयुग की यह कथा सिखाती है कि यदि संकल्प सच्चा हो तो उम्र मायने नहीं रखती और ईश्वर को भी झुकना पड़ता है।